नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र आपका अपने YouTube चैनल JIT M.Tech में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि थंबनेल में देख के आए होंगे कि ये जो वीडियो बनने वाला है सभी बार के एस्पिरेंट के लिए है और बार के एस्पिरेंट से ये कहा जा रहा है इस वीडियो में कि आपका जितना भी मेमोरी बेस्ड नंबर आया हो बार्क में, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। हर एक कैंडिडेट से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जितना भी आपका बार्क में नंबर मेमोरी बेस्ड आपको जितना पता होगा कि हमारे इतने क्वेश्चन नियर अबाउट सही हो सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे ये पूछ रहे हैं कि सर इस बार की ये बार्क जो है, जैसे हमने DRDO के बारे में सारे मेरिट का एनालिसिस किया था, बताया था किसका सिलेक्शन होगा किसका नहीं होगा, उसी तरह मैं इसका भी एनालिसिस कर पाऊँ। क्योंकि उसमें रिजल्ट दे दिया था कि आपका इतना परसेंटाइल था, तो हमने उसमें रैंक निकाल के बता दिया था कि ये बच्चा इस DRDO में होगा, ये नहीं होगा, इतनी पोस्ट है, वो इतने पोस्ट के पोजीशन पे है। इसमें ऐसा कुछ डिटेल नहीं दिया, इसमें सीधे रिजल्ट का एक लिस्ट निकाल दिया है। तो बहुत बच्चे ने हमारे पास कमेंट किया है, किसी का 109 है, किसी का 110 है, किसी का 130 है। तो उसमें किस ट्रेड में आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि आपको अपना ट्रेड लिखना है। क्या लिखना है कमेंट बॉक्स में? ट्रेड लिखना है। फिर ट्रेड के बाद उसमें मार्क लिखना है और उसके बाद आपके क्या लिखना है? कैटेगरी। ठीक, ट्रेड, मार्क और कैटेगरी, 3 चीज़ की ज़रूरत है। और आप इतना बता देंगे तो हमको इस बात का एनालिसिस करने में बहुत आसानी होगा कि आपका सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब वो बच्चे जो नहीं हुए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि आप लोगों के साथ ऐसा लग रहा था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, केवल नॉन-टेक क्वालिफाई हो जाए, तो वो बहुत बड़ी दुर्घटना एक तरह से समझिए हो गई। क्योंकि आप लोग पढ़ाई अच्छे से कर रहे थे और 50 क्वेश्चन में आपका 15 नंबर नहीं आ पाया, आपका 20 नंबर नहीं आ पाया, ये बहुत ही गलत बात है। अब ये बात गलत कैसे हो गई? क्योंकि आप लोगों को सिलेबस तो पता था, लेकिन उसमें टॉपिक्स क्या आएंगे ये नहीं पता था। और ये पता करना किसका काम है? कोचिंग वालों का, यूट्यूबरों का, या यूट्यूब पे कोचिंगों का जिसके 2-2, 3-3 लाख सब्सक्राइबर हैं उनका? जी नहीं, आपका ये काम है। अब आप कहेंगे कि कुछ लोग कह रहे थे कि सर इसका हमने कोर्स खरीद लिया, तुम हमको बर्बाद कर दिया, हमने इसका कोर्स खरीद लिया, हमको बर्बाद कर दिया। तो उनकी कोई गलती नहीं भाई, गलती आपकी है। क्योंकि आप सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी नहीं किए। जब सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी नहीं करेंगे तो आप कितना भी ज्ञान ले लें, जब ज्ञान ले रहे हैं वो गलत डायरेक्शन में ले रहे हैं, जिस रास्ते पे हमको जाना है उस रास्ते पे नहीं जा रहे हैं, हम उसकी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो कहाँ से आप पेपर क्रैक कर पाएंगे? आप फ्रेशर स्टूडेंट हैं, नए स्टूडेंट हैं, अभी कंपटीशन की दुनिया में आए हैं। क्योंकि इसमें एज लिमिट बहुत कम थी, जो थोड़ा मेच्योर बच्चे थे वो तो बाहर हो गए। तो जब एज लिमिट कम थी तो आपको जो बताया गया आप उसी तरफ घुस गए। जी नहीं, अभी मेच्योर बनिए, क्योंकि इतनी बड़ी वैकेंसी बार बार नहीं आती, खास करके ITI वाले कुछ ट्रेड के बच्चों की, जैसे फिटर की नहीं आती इतना ज़्यादा। बार्क में इतना ज़्यादा वैकेंसी आना बहुत बड़ी बात है। अब जिनको एक बार मौका मिल गया अब दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि आते आते तो आप ओवर एज हो जाएंगे। क्योंकि इसमें एज ही सबसे बड़ा फैक्टर था कि आपका सिलेक्शन होना था। और आप क्या किए? एक कोचिंग की टांग पकड़े और उन्हीं को फॉलो करते गए। आप ये नहीं देखे कि सिलेबस क्या है, वो पढ़ा क्या रहे हैं। अंकगणित में क्या? प्रतिशत, लाभ हानि, चाल समय, काम समय, पाइप टंकी, ये सब पढ़ा रहे हैं। साइंस में क्या पढ़ा रहे हैं? लूसेंट पढ़ा रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, ठीक, फिजिक्स के ऐसे टॉपिक पढ़ा रहे हैं। तो इसमें एक्चुअली ये टेक्निकल का एग्ज़ाम है, और टेक्निकल का एग्ज़ाम है, इसने बताया था कि 10th बेसिस पूछेंगे। तो 10th में क्या होता है? एडवांस मैथ होती है भाई। एडवांस मैथ में क्या होती है? जैसे ट्रिग्नोमेट्री हो गया, इससे क्वेश्चन आए थे। हाइट एंड डिस्टेंस जो कि ट्रिग्नोमेट्री का ही पोर्शन है, इससे क्वेश्चन आए थे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसको निर्देशांक ज्यामिति बोलते हैं, उससे क्वेश्चन आए थे। ठीक, अब आगे आ जाए अलजेब्रा जिसको बीजगणित बोलते हैं, उससे क्वेश्चन आए थे।
आप ये सब छोड़ के इधर चले गए, एसएससी का मैथ पढ़ने चले गए, उधर ज्ञान देते रह गए गुरुजी लोग और आप लोग का इधर लिप लिए। गलत बात है ना, क्योंकि ये वैकेंसी बार बार नहीं आती, ये तो खेल हो गया। तैयारी अच्छी होने के बाद भी आप डिस्क्वालीफाई हैं, बहुत दुख की बात। बहुत सारे बच्चे हमारे परिचय के हैं जो कि अच्छी अच्छी जगह खास अच्छे नंबर लाते हैं, नहीं हुए, क्या करें। वो क्या किए कि कोचिंग का कोर्स खरीदे, उनके अकॉर्डिंग पढ़ रहे थे और वो पढ़ा रहे थे जो वही पढ़ रहे थे। तो आपका भी जिम्मेदारी बनता है कि आप सही सिलेबस पकड़ें और उसको सही से मॉडिफाई करके पढ़ें कि हमको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक, तो आप लोग जिनका हुआ है जिनका नहीं हुआ है वो क्या करेगा, अपना ट्रेड मार्क और कैटेगरी, 3 चीज़ें। मार्क नहीं पता है, कुछ लोग कहेंगे हमको नहीं आइडिया है, तो जितना आइडिया हो उतना डालिए ना, कम से कम पता तो हो जाए कि हम औकात मेरी क्या है, मैं कितने नंबर से दाएं बाएं हुआ हूँ। ठीक, अब आप पढ़ने का कुछ रहे हैं, जैसे इसमें बायोलॉजी का बहुत ही इक्का दुक्का क्वेश्चन आया भाई, टेक्निकल एग्जाम है तो उसमें बायो का काम ही नहीं है। आप इंजीनियरिंग को लाइन में जा रहे हैं तो बायोलॉजी के क्वेश्चन क्यों आएंगे? 1-2 क्वेश्चन आए थे, वो जीके जीएस के जनरल स्टडी का विषय है, तो आपको फिजिक्स आएगी, आपको फिजिक्स पढ़ना चाहिए था, आपको केमिस्ट्री आएगी, केमिस्ट्री पढ़ना चाहिए था। तो ये वीडियो बनाने का मेन पर्पज़ है कि आप सही डायरेक्शन में पढ़िए, किसी भी टीचर फॉलो करिए, लेकिन सबसे पहले नोटिफिकेशन और उसका सिलेबस देख लीजिए और 2-4 लोगों को देखिए, समझिए कि हाँ सही बात क्या है। आप इधर उधर भटक गए और बहुत सारा, यहाँ देखो हमने डिटेल पिछले वीडियो में बताया है कि देख रहे हो 1/2 मतलब 2 बच्चों पे 2 सीट पे 1 बच्चा मिल रहा है। यहाँ देखो 1/3 मतलब 3 सीट पे 1 बच्चा मिल रहा है। 5 गुना क्वालिफाई करने का कहा था, कहीं भी 5 गुना नहीं है। पिछले वीडियो में आप जाके देखेंगे, इसका एनालिसिस किया, कहीं भी 5 गुना स्टूडेंट नहीं क्वालिफाई हो रहे हैं। तो ये गलती आपकी है, या आप कुछ भी कहें, गलती आपकी है, क्योंकि पढ़ना ज़रूरी है लेकिन सही डायरेक्शन में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, यही मैं कहूँगा। और मैंने जो कहा कि आप अपना ट्रेडमार्क और कैटेगरी आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो हम उसका एनालिसिस करके बताएंगे आपका नहीं होगा कि होगा। जिनका हुआ है जिनका नहीं हुआ है वो भी करें, क्योंकि अगला एग्ज़ाम और सारे अभी रेलवे के एलपी का आने वाला है। ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। बहुत ब्रॉड में लोग दिखाते हैं एलपी है हुआ, लेकिन एक सही पैटर्न में पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, निश्चित ही होगा। कम समय में अच्छी तैयारी होगी। अगर सही पैटर्न में नहीं पढ़ेंगे तो सही तैयारी नहीं होगी। इसी के साथ मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ। आई होप आपको बातें अच्छी लगी होंगी, और वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह मैं छोटी छोटी बातें बताता जाऊँगा, टेक्निकल से ही रिलेटेड मैं भी हूँ और मैं भी एक कंपटीटर हूँ, तो चीज़ें समझता हूँ और ना होने का भी दुख समझता हूँ और होने की खुशी भी समझता हूँ। ठीक, तो इसी के साथ मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ। जय हिंद।